चलो भाई, हो गया। इनको बाहर जाने का टाइम हो गया इन लोगों का। ये जो दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, अब इनकी जगह सिर्फ कोडी रोड्स आएगा विद द चैंपियनशिप। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। आज देखने को मिली हमें स्मैकडाउन न्यू एरा की पहली स्मैकडाउन देखने को मिली। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट कि कोडी रोड्स देखने को मिला। भाई मेरे को सही में लगा था कि शायद से कोडी रोड्स रॉ में आ गया, तब स्मैकडाउन में नहीं आया। बट यार मेरा वो मासूम बुद्धि है ना, मैं भूल गया था कि अब रोमन रेंज थोड़ी है चैंपियन। अब जो बंदा है वो आ सकता है, वो अपीयर हो सकता है। भाई वो बंदा सूट बूट में आता है, फिर भी वो आराम से आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवेज आज शो में जो एक बड़ी जो चीज़ हुई, मेरे को लगता है उसी के बारे में हर कोई वेट कर रहा होगा, उसके बारे में ही बात करते हैं। बट सबसे पहले कोडी रोड्स की प्रोमो से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि कोडी रोड्स को रिएक्शन नहीं मिल रहा था आज, ठीक है, प्रोमो में। लाइक बेबी फेस रिएक्शन वॉज गुड एंड ऑल, बट देन अगर लोगों को कंप्लेन करते हुए आप देखोगे कि देखो यार कोडी रोड्स को अब कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा पहले जैसा, आप मेरे को बताओ रिएक्शन मिलने जैसा क्या है। कोडी रोड्स जब उस टाइम पे स्टोरी अचीव करना चाह रहा था, टाइटल जीतना चाह रहा था, लोगों के पास एक एजेंडा था, कोडी रोड्स के पास एक एजेंडा था। अभी एजेंडा बनेगा, धीरे धीरे बिल्ड होना चालू होगा। एक बात बताओ, आपने इतनी तगड़ी रेस करी, आप थोड़ा तो चाहोगे ना कि थोड़ी देर आप रुको ताकि आप दोबारा से स्प्रिंट ले सको। ये थोड़ी कि भाई बंदा भागते जा रहा है फिर तो वो हांफता ही रहेगा जिंदगी भर। तो इसीलिए वो ब्रेक भी जरूरी है। और मेरे को लगता है कि बढ़िया प्रोमो था। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमो था, कुछ स्पेशल दिखा दिया, नहीं स्पेशल कुछ भी नहीं था। बट जितना भी था मेरे को लगता है कि एज चैंपियन न्यू एरा की स्टार्ट करते हुए वो बढ़िया था जैसा भी था। राइट, हमें एक नया चैंपियन देखने को मिला, पहली बात तो वही ग्रास्प करने में हमें टाइम लग रहा है। बट द फैक्ट कि हमें न्यू चैलेंजर्स देखने को मिलेंगे वो भी एक बड़ी डील थी कि यार बॉबी लैशली है, अपना सांतोस एस्कोबार है, एले नाइट है, एजे स्टाइल्स है, और दो कौन है यार, वो दो याद नहीं आ रहे नाम, बट हाँ जो भी है, इनके बीच हमें ट्रिपल थ्रेट्स देखने को मिलने वाले थे। हाँ एक रे मिस्टीरियो भी है और केविन ओवेंस है, तो ट्रिपल थ्रेट्स देखने को मिलने वाले थे। और जो भी अल्टीमेटली जीतेगा वो कोडी रोड्स से लड़ने वाला है बैकलैश के अंदर फॉर द WWE चैंपियनशिप। ऑलरेडी हमें डैमियन प्रीस्ट का मैच कंफर्म होता दिखाई दिया अगेंस्ट हु, अगेंस्ट जे ऊसो। लोग कह रहे हैं कि यार बेरन कॉर्बिन को भी आना चाहिए कहीं मेन पिक्चर में, क्योंकि बेरन कॉर्बिन अगर आपको पता होगा तो फ्रांस से है। तो बेरन कॉर्बिन को होम टाउन का, भाई होम टाउन के चक्कर में मत पड़ो। आप लोगों ने होम टाउन करके सैमी ज़ेन को पहुंचवा दिया कनाडा एलिमिनेशन चेंबर में, और वहां अपने होम टाउन के आगे रोमन रेंज से आ रहा है। तो होम टाउन वाली चीज़ें मत करो, बेचारे सामने वाले की लंका लग जाती है। सो ओवरऑल आज का जो कोडी रोड्स का प्रोमो था, इससे हमें ऐसा कुछ पता तो नहीं चला, बट आई वुड से कि न्यू एरा स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। बट ये कहना, लोग कह रहे थे कि अरे यार अब तो कुछ मज़ा नहीं रहा रोमन रेंज के जाते, कोडी रोड्स ऑलरेडी बोरिंग सा लग रहा है, ऑलरेडी लोग रोमन रेंज को मिस कर रहे हैं, तो ये बेकार टाइटल रेन है। भाई बेकार टाइटल रेन आप कह ही नहीं सकते पहले हफ्ते में, कैसे कह सकते हो? एटलीस्ट एक चैलेंज तो होने दो पेपर व्यू में। मैं सही में बता रहा हूँ, वैलिड ओपिनियंस इसके ऊपर तभी डिटेक्ट होने चालू होंगे जब एटलीस्ट बैकलैश हो जाए और उसमें बैकलैश में टाइटल डिफेंड हो गई हो, तब हम ओपिनियंस ले सकते हैं। उसके पहले इट्स जस्ट बेसलेस हेट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर उसके अलावा हमें देखने को मिला एले नाइट वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस संतोष एस्कोबार के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच। एंड व्हेन आई से ट्रिपल थ्रेट मैच, आई से अ बैंगर। पर बैंगर भाई, ट्रिपल थ्रेट अगर हो रहा है ना WWE के अंदर, तो आप मान के चलो कि ये बैंगर देने वाले, क्योंकि पता नहीं कैसे ट्रिपल थ्रेट और फेटल फोर वेज में जो इनकी क्रिएटिविटी निकल के आती है ना, ये और कहीं से नहीं निकल के आती। और ऊपर से अब तो इनके पास बहुत फ्रीडम है। भाई लोगन पॉल जैसा बंदा पॉडकास्ट में अपने ये बोल रहा है कि अब जो है लोगों के पास वो फ्रीडम है जो कि पहले नहीं होती थी। अगर लोगन पॉल ये बोल सकता है दूर से आके, तो आप सोच लो कि किस लेवल पे लोगों को क्रिएटिविटी अब जो है, क्रिएटिविटी की फ्रीडम मिली है। तो या एले नाइट वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस सांतोस एस्कोबार के इस मैच में केओटिक एंडिंग होते होते बच गई। अल्टीमेटली एले नाइट ने मैच जीता। मेरे को पर्सनली स्पीकिंग बॉबी लैशली भी जीतता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सांतोस एस्कोबार हाउएवर अगर जीतता तो बहुत प्रॉब्लम होती। बट हाँ, एले नाइट के जीतने से एक नई होप दिखी, वो होप जो कि हमें लास्ट ईयर से देखने को मिल रही है। एले नाइट जब से ब्रे वाइट से लड़ा था उसके बाद से हम लोग कब से सोच रहे कि भाई अब शायद एले नाइट का पुश है, अब शायद एले नाइट का पुश है। और मेरे को तो अब भी थोड़ा डाउट हो रहा है, बट हाँ होप तो होप है भाई अब, एंड इट इज़ द होप दैट किल्स। खैर उसके अलावा ब्रॉन ब्रीकर का भी डोमिनेशन देखने को मिला। ब्रॉन ब्रीकर ने कैमरन ग्राइम्स को जो फोड़ा, ओ हो भाई, कैमरन ग्राइम्स भी आपका ही सुपरस्टार था। कैमरन ग्राइम्स इज नॉट लोकल टैलेंट, फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग का सुपरस्टार रह चुका है। NXT में उसने सही काम किया, मेन रोस्टर में आया तो उसके लिए भी थोड़ी इज्जत बनती थी। नहीं भाई, ब्रॉन ब्रीकर ने कूट दिया, मैं कहूँगा कि फोड़ दिया। लाइक लिटरली ब्रॉक लेसनर बनाने की प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देखी, अरे ये तो ब्रॉक लेसनर नाम की भट्टी है, इसमें से हम जिसको भी डालेंगे
वो ब्रॉक लेसनर बन के निकलेगा, तो हम इसमें ब्रॉन ब्रीकर को डाल देते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि गन्ने की मशीन में इन्होंने गन्ना डाल दिया और अब उसके अंदर से ब्रॉक लेसनर निकालने वाले हैं ब्रॉन ब्रीकर के रूप में, और नाम भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही है, ब्रॉन ब्रीकर, ब्रॉक लेसनर। तो या ब्रॉन ब्रीकर का डोमिनेशन अगेन, ये कुछ कुछ वैसे सुपरस्टार्स नहीं होते जिनकी स्टार्टिंग में ना पहले से वो तगड़ा दिखाने लगते हैं, और तगड़ा दिखाने के पर्पस से, है ना। तो अगर इसमें हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसका भी ब्रॉक लेसनर जैसा हाल होगा, बट सक्सेसफुल एरा वाला नहीं, ये इनविजिबल एरा वाला। जब ब्रॉक लेसनर नहीं दिखाई दे रहा ना, वैसे ब्रॉन ब्रीकर के साथ भी हो जाएगा, अगर ऐसे ही नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर की हम तरीके से करते रहे उसको। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी स्टोरी लाइन में भी डालना पड़ेगा। स्क्वाश मैचेस हमें उतने पसंद आते नहीं है चाचा। बेली की हमें न्यू जर्नी देखने को मिली। बेली आती है अपनी एंट्रेंस के साथ। पहली बात तो थीम सॉन्ग, आई एम गोइंग टू से कि ठीक है, भाई मेरे को पता है कि इस थीम सॉन्ग से ये है कि इससे चलो हमें डैमेज कंट्रोल वाले एरा की याद नहीं आएगी, जो कि मेरे को लगा कि बड़ा ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। लाइक बेली एज सोलो परफॉर्मर इज द परफॉर्मर जो कि मैं चाह सकता हूँ, या फिर विद साशा बैंक्स, बस ये दो केसेस है। अदरवाइज तो बेली एज चैंपियन वाज लुकिंग गुड। ऑब्वियसली न्यू चैलेंजर्स टिफनी स्ट्रैटन और नियोमी के रूप में देखने को मिलते। टिफनी एंड नियोमी के बीच मैच देखने को मिला, नियोमी ने टिफनी को हरा दिया। तो ये क्लियरली यू कैन सी a fresh storylines everywhere, like not just main event, it's like कि लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया, सोच रहे हो। और गुंथर तो दिखाई नहीं दिया, आईसी टाइटल से तो लुप्त हो गया भाई, अब सैमी ज़ेन एंड चैट गेबल लड़ रहे। तो ये जो फ्रेशनेस है ना, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ ट्रिपल एच कर सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि विंस मैकमैन कर नहीं सकता था, बट विंस मैकमैन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टाइम लेता है ये चीज़ करने में, लेकिन ट्रिपल एच ने जब बिल्कुल सही टाइम था उसी टाइम पे हथौड़ा मारा है, और इसकी ज़रूरत भी थी। जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर का डोमिनेशन देखने को मिला। टैग टीम मैच में डूड्रॉप एंड चेल्सी ग्रीन को हरा दिया। अगेन नॉट दैट एक्साइटिंग। इफ़ यू आर जेड कारगिल फैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट बियांका बेलेर वो बंदी जो अकेली 3-3 को उठा के फेंक सकती थी, उसके साथ आपने जेड कारगिल को भी डाल दिया, एंड यू समहाउ थिंक कि हम ये सोचेंगे कि ये कहीं टीम हार तो नहीं जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। खैर मेन इवेंट आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच, एंड जो भी जीतेगा वो लड़ेगा LA नाइट से फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप नेक्स्ट वीक। मैच वाज ब्यूटीफुल। लाइक समझ रहे, एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस और रे मिस्टीरियो, 3 किस टाइप के परफॉर्मर्स, और एक साथ एक ही रिंग में 3 एलीट परफॉर्मर्स हमें देखने को मिल रहे थे। और उसमें भी रे मिस्टीरियो, केविन ओवेंस और एजे स्टाइल्स तीनों अपनी, मैं कहूँगा कि हाँ ऑब्वियसली प्राइम में नहीं है तीनों के तीनों सुपरस्टार्स, बट स्टिल तीनों ने जो परफॉर्मेंस दी, मज़ा आ गया। मैच दोनों के दोनों बढ़िया थे, ट्रिपल थ्रेट वाले। यहाँ पे एजे स्टाइल्स जीता, विच वाज समहाउ शॉकिंग फॉर मी। बट ये है कि क्योंकि LA नाइट ने मैच जीता था, तो ऐसा लग रहा था कहीं एजे स्टाइल्स को चांस ना दे दे। मेरे को शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एजे स्टाइल्स को यूज़ किया ना, मैं होप खो चुका था। मेरे को लग रहा था कि ये लोग एजे स्टाइल्स को भूल चुके हैं, बट नहीं, अब रेसलमेनिया के बाद एक और होप जगा दी इन्होंने। 2 होप जगाई साथ में, एक LA नाइट की और एक एजे स्टाइल्स की। वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें से एक ही बंदा आगे जाने वाला है, एंड बेस्ट केस सिनेरियो जो हो सकता है वो ये कि ट्रिपल थ्रेट कर दो भाई। कोडी की पहली टाइटल रेन डाल दो, कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट, एंड देन यू सी द मैजिक। बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग, कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स कैन बी अ ग्रेट राइवलरी, बट एजे स्टाइल्स और LA नाइट ऐसे बंदे हैं जो कि आई थिंक कि बहुत अच्छा एडिशन कर सकते हैं दोनों के दोनों। ऐसा आपको मिसमैच नहीं लगेगा चैंपियनशिप मैच के अंदर। और कम ऑन यार, हु डोंट वांट अ ट्रिपल थ्रेट मैच इन अ WWE चैंपियनशिप मैच। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट टू सी कोडी रोड्स का सिंगल्स चैंपियनशिप डिफेंस, बट आ ही जाएगा कभी ना कभी यार। आई वुड से कि ये वाली अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी ट्रिपल थ्रेट वाली। स्टोरी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट वर्सेस कोडी रोड्स, प्लीज डू इट। प्लीज़ इस मैच में कुछ इंटरफेरेंस कराओ, कुछ भी कराओ, बट ये ट्रिपल थ्रेट होना चाहिए। अगर एक को पिक करना होगा, आई वुड से एजे स्टाइल्स। एंड फाइनली हम बात करते हैं जो कि शो के बीच में हुआ था, बट अल्टीमेटली शो का मेन इवेंट हमें पता चला, क्योंकि वो था सोलो सिकोआ, जिमी यूसो एंड पॉल हेमन का सेगमेंट। लाइक पॉल हेमन ने बैक स्टेज में जिस तरीके से सोलो सिकोआ से बोला कि अरे यार रहने दो, क्योंकि चैंपियंस लॉकर रूम में अब उन्हें कौन देखने को मिल गया था, कोडी रोड्स देखने को मिल गया था। तो उसने कहा कि अब देखो लूज एंड विन मैटर करती हैं। अब हम हार चुके हैं, लेकिन जब अब हम वहाँ पे तब जा सकते हैं जब हम जीतेंगे। खैर प्रोमो कट करने आते हैं रिंग में, पॉल हेमन अपना प्रोमो कट करता है जो भी है, बट सोलो सिकोआ जब पॉल हेमन के मुंह पे चढ़ता है और वो कहता है कि भैया चेंज की ज़रूरत है या जो भी है, और उसके बाद जो जिमी ऊसो को धोखा मिलता है, that was so unexpected man, that was so unexpected of सोलो सिकोआ। एंड सोलो सिकोआ खुद तो नहीं मारता ऑब्वियसली, पहले उसका भाई आता है टामा टोंगा।
टामा टोंगा एक और ब्लड लाइन का मेंबर देखने को मिला। ब्लड लाइन का न्यू मेंबर एडिशन हो गया है, बट द फैक्ट कि जिमी ऊसो चला गया ब्लड लाइन से बाहर, तो क्या हम इसको एक एडिशन बोलेंगे? क्योंकि फैमिली ग्रो होती है, बट ये ग्रो होती नहीं दिखाई दी, ये रिप्लेसमेंट हुआ किसी एक मेंबर का। जिमी की जगह टामा टोंगा आ गया। एंड मैंने सही में 2017-18 में जब वो देखता था मैं NJPW, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टामा टोंगा या फिर बैड लक फाले ये सब जो है WWE के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली बैड लक फाले अभी तक तो नहीं आया, टामा टोंगा आ चुका है, बट द फैक्ट दैट ही इज़ इन WWE इज़ जस्ट क्रेजी। अगर आपको नहीं पता टामा टोंगा कौन है भाई, हो सकता है कि भाई टामा टोंगा का कुछ रिलेशन होगा, मतलब है ही, ऑब्वियसली रिलेशन तो है ही, बट मैं जहाँ से जानता हूँ वो है बुलेट क्लब। टामा टोंगा इज़ द OG बुलेट क्लब गाय, एंड टू नो कि ही इज़ इन WWE भाई जस्ट मेक्स मी हैप्पी। भाई मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा टामा टोंगा को देख के। कोई भी बुलेट क्लब का बंदा होता है ना, एक अंदर से सॉफ्ट कॉर्नर तो है उसके लिए। बट टामा टोंगा ने आगे अटैक किया, एंड देन सोलो सिकोआ भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था पॉल हेमन को लेके। हम लाइक पॉल हेमन को भी बजेड़ दोगे तुम, बट नहीं, पॉल हेमन को नहीं बजेड़ा गया। आई थिंक ऐसा दिखाया जा रहा है दैट सोलो सिकोआ इज़ द न्यू ट्राइबल चीफ, बिकॉज बैक स्टेज में टामा टोंगा ने बोला कि मैंने जो ट्राइबल चीफ के कहने पे किया, बट ट्राइबल चीफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा अकॉर्डिंग टू पॉल हेमन। सो हु इज़ द न्यू ट्राइबल चीफ? ऐसा दिखाया जाएगा दैट सोलो सिकोआ इज़ द न्यू ट्राइबल चीफ? I don't think so he is, because in reality the real tribal chief could be The Rock. हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो रियल स्टोरी टर्न होगी वो ये होगी कि बैक स्टेज से कोई और ही ऑर्डर दिए जा रहा था और वो था द रॉक, क्योंकि द रॉक ही वो बंदा है जिसने अपना मैच नहीं हारा। आप देखोगे द रॉक वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, मीनवाइल रोमन रेंस वॉज द वन जो कि हारा कोडी रोड्स से नेक्स्ट डे। तो ऐसे में रॉक को हो सकता है कि ये हो कि भाई अब तू तो हार गया ना, मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ तो मैं ही करूँगा सब कुछ, जिसके चलते आगे चल के हमें रॉक वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा, वो तो आगे की बात है। बट द फैक्ट कि ब्लड लाइन इज नॉट डेड येट इज जस्ट इनसेन। लाइक लोगों ने सोचा था कि अब रोमन रेंस हार गया, ब्लड लाइन तो गई, बट ब्लड लाइन का एक नया चैप्टर खुल गया। और ये ऐसा चैप्टर खुला कि पूरी स्मैकडाउन के अंदर मेन इवेंट यही वाला सेगमेंट फील हुआ, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। एंड इट जस्ट टेल्स यू कि हाँ, ब्लड लाइन स्टोरी इतनी कंपेलिंग हो चुकी है कि हर कोई इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता। इसके अंदर छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी होंगे ना, लोग उसमें एक्साइटमेंट लेंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ से रोमन रेंस का फेस टर्न या फिर रोमन रेंस के क्या एक्शंस होंगे वो पता चलेगा, रॉक के क्या एक्शंस होंगे वो पता चलेगा, हु इज़ द न्यू ट्राइबल चीफ, हु इज़ नॉट। तो हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया ब्लड लाइन की स्टोरी में कि ये स्टोरी लाइन अब किसी भी स्टोरी लाइन से बड़ी होगी, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी रही है, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ सुपरस्टार्स ज़्यादा रहा है, इसमें मेहनत ज़्यादा रही है। तो ऑब्वियसली इसमें टामा टोंगा जैसा सुपरस्टार जिसको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है, उसके आने से भी खलबली मच सकती है। ये आपको बताती है कि ब्लड लाइन इज़ नॉट गोइंग टू डाई। जब तक रोमन वर्सेस रॉक एटलीस्ट नहीं हो जाता, ब्लड लाइन की स्टोरी को कंटिन्यू समझो, और ये समझो कि ब्लड लाइन, और मेरे को हो सकता है ये भी हो कि जिमी एंड जे वर्सेस टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ के लिए भी ये लोग प्लान कर रहे हो कुछ बड़ा, मे बी ये टैग टीम मैच के लिए प्लान कर रहे हो। बट ओवरऑल आई वुड से कि आज की स्मैकडाउन में यही दिखाने की कोशिश करी, मेरी जो फीलिंग है कि सोलो सिकोआ इज़ द न्यू ट्राइबल चीफ, बट डीप इनसाइड वी ऑल नो दैट ही इज़ नॉट, एंड रोमन रेंस भी नहीं है। लाइक वैसे है, बट जो भी ये ऑर्डर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं है, एंड दैट हैज़ टू बी द रॉक। That is going to be more beautiful. Anyways, overall मैं आज की स्मैकडाउन को just because of this segment काफ़ी स्टार रेटिंग बढ़ा के दूंगा। I would say 4.25 out of 5 की स्टार रेटिंग, and because of the fresh new feeling जो कि मेरे को आज की स्मैकडाउन से देखने को मिली। कमेंट्स में आपने थॉट्स लिख के बताना आज की स्मैकडाउन के रिगार्डिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D accident, all wrestling friend, 3D accident, 3D accident, all wrestling friend, 3D accident, all wrestling friend, 3D accident.